Students, today we start question number 5 from exercise 10.4 chapter circles. Question number 5 statement is three girls Reshma, Salma and Mandeep. Three girls हैं are playing a game. एक गेम खेल रही हैं by standing on a circle. वो सर्कल के ऊपर खड़ी हैं of radius 5 मीटर. उस सर्कल का रेडियस 5 मीटर है. Drawn in a park. एक पार्क के बीच में बना हुआ है. रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा. रेशमा सलमा की तरफ बॉल को थ्रो करती है. सलमा टू मनदीप. सलमा मनदीप की तरफ. मनदीप टू रेशमा. मनदीप रेशमा की तरफ. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा. रेशमा एंड सलमा फर्स्ट टू गर्ल्स के जो बीच का डिस्टेंस है एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप सेकेंड और थर्ड गर्ल के बीच का जो डिस्टेंस है इस 6 मीटर्स. दोनों सेम है 6 मीटर्स. What is the distance between रेशमा एंड मनदीप. रेशमा और मनदीप के बीच में क्या डिस्टेंस है हमने वो फाइंड आउट करना है. Now we start our solution. ये सर्कल जिसका रेडियस 5 OA और OB दोनों 5 मीटर्स हैं. Let position of रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप at points B, A and C respectively. ये हमारे पास B पॉइंट फर्स्ट गर्ल के लिए, A सेकंड के लिए और C थर्ड के लिए. फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो डिस्टेंस था वो 6 मीटर. सेकंड और थर्ड गर्ल के बीच का भी 6 मीटर. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड गर्ल दैट इज BC. डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा वी राइट 6 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप अगेन इट्स 6 मीटर. रेडियस OA OB बोथ आर 5 मीटर्स. दोनों रेडियस हैं. अब जो ये रेडियस है और ये जो BC हमारे पास कॉर्ड है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है M पॉइंट. मैंने इसको M से डिनोट कर दिया. अब ये पूरा रेडियस है ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है. इसको हमने सपोज कर लिया लेट दिस बी x एंड दिस इज़ 5 माइनस x. पूरे में से ये पार्ट माइनस कर दिया. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे. अब हमारे पास बेटा जो AB और AC फर्स्ट सेकेंड गर्ल के बीच का डिस्टेंस सेकेंड थर्ड गर्ल के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर्स. अब बेटा अगर हमारे पास ये दोनों कॉर्ड्स जिनकी लेंथ सेम है अगर सेंटर O से वर्टेक्स A को ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती हैं और यही जो हमारे पास OA रेडियस है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू CB. ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो जाएगा. अब हमने बोल दिया AM परपेंडिकुलर टू CB एंड M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CB. और जो M है इसका मिड पॉइंट हो जाएगा. क्यों मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं विच बाइसेक्ट द कॉर्ड. हमने कल थ्योरम की थी तो विच बाइसेक्ट द कॉर्ड अब ये इसको बाइसेक्ट कर देगा. ठीक है. इट मीन्स क्या हो जाएगा BM इक्वल्स टू MC आ जाएगा. अगर हम अकेला BM पार्ट सॉल्व कर देते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी गेट BC. अब हमने क्या किया राइट ट्रायंगल ले लिया. कौन सा OMB ये वाला OM एंड B. अगर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं दैट इज़ h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अब हमारे पास जो h है हाइपोटेन्यूस ये वाला OB स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ये वाला OM स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बेस ये वाला BM इट्स BM स्क्वायर. अगर लिखना चाहते हो तो थॉरली भी लिख सकते हैं हम OB स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर. नाउ सॉल्व इट्स स्क्वायर 25. एक्स स्क्वायर को शिफ्ट किया माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज़ द वैल्यू ऑफ BM स्क्वायर. नाउ वी राइट हियर BM स्क्वायर इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं. इन राइट ट्राइंगल AMB AM एंड B ये राइट ट्राइंगल लिया. अब अगेन पाइथागोरस अप्लाई कर दी. h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. h जो ये 90 के ऑपोजिट ये बेटा 90 ये मैंने 90 का सिंबल भी बना दिया. 90 के ऑपोजिट वाली हाइपोटेन्यूस AB स्क्वायर परपेंडिकुलर इज AM स्क्वायर प्लस बेस इज BM स्क्वायर. AB की वैल्यू 6 है इट्स 6 स्क्वायर. AM की वैल्यू 5 माइनस एक्स इट्स 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस BM ये हमें नहीं पता इट्स अननोन BM स्क्वायर.
it's 36. Apply the formula of a minus b whole square. A square plus b square minus 2 into 5 into x means minus 2ab. It's 10x. Then plus bm square. Shift all three terms in its left. 36 minus 25 minus x square plus 10x, it's bm square. Now subtract 25 from 36, we get 11 minus x square plus 10x equals to bm square. This is our second equation. In first equation, this is a value of bm square. In second equation, again we get the value of bm square. अब क्या करते हैं बेटा, दोनों ही bm square की वैल्यूज़ हैं, इक्वेट करते हैं 1 and 2. ये ले लिया 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, इधर से ये पोर्शन ले लिया 11 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 10x. माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसल विद माइनस एक्स स्क्वेयर. This 11 shifted in its left, it become negative. Now subtract these, we get 14 equals to 10x. Now divide it by 10, we get the value of x, that is 1.4 and the unit is meter. ये 10 14 के नीचे आ गया, डिवाइड हो गया, we get value of x, that is 1.4 meter. Now put this value of x in equation 1. अब हमने लिखा from 1, that is bm square equals to 25 minus x square. x की वैल्यू 1.4 आई है, उसका स्क्वायर करेंगे. 25 minus it is 1.96. Subtract it, we get 23.04. Now find bm. Shift square in its right, it becomes square root. Solve its square root, it is 4.8 meter. हमने bm निकाल लिया 4.8. This bm is 4.8. अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था, अगर हम bm को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं then we get bc. तो अब हमारे पास bc कैसे आएगा, bc is twice of bm. तो 2 multiply 4.8, it is 9.6 meter. This is our answer. Next we start question number 6. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है, एक कॉलोनी में है. 3 boys, अंकुर, सैयद एंड डेविड are sitting at equal distance on its boundary. अब वो सर्कुलर पार्क है तो उसकी बाउंड्री में 3 जगह पर वो तीनों बॉयज़ बैठे हैं. इस वे से बैठे हैं, उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस आना चाहिए. फर्स्ट और सेकंड के बीच में इक्वल, सेकंड और थर्ड में, थर्ड और फर्स्ट में. तो ऑब्वियस जब हम इनको ज्वाइन करेंगे वी गेट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन. हर एक के पास टॉय टेलीफोन है. इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, ताकि एक दूसरे से बात कर सके. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फ़ोन. हमने जो फ़ोन की स्ट्रिंग है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब इसका सल्यूशन देखते हैं. दिस इज़ द सर्कुलर पार्क. इसका जो रेडियस है वो 20, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस. बट अभी हमने बताया नहीं व्हाट इज़ ए, बी एंड सी. लेट पोजिशंस ऑफ 3 boys, अंकुर, सैयद एंड डेविड. ये फर्स्ट बॉय हमने ले लिया, ये सेकंड बॉय ले लिया और ये थर्ड बॉय. तीनों की ये पोजीशंस आ गई, हमने इनको ज्वाइन किया. और शुरू में स्टेटमेंट में उसने बोला था इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल. आगे उसने बोल दिया डिनोटेड बाय ए, बी एंड सी. 3 points आर एट इक्वल डिस्टेंस. अब ये और ये सारे इक्वल हैं. ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी. हमने इसको सपोज कर लिया ए, मैंने ब्रैकेट्स में से लिखा है. नेक्स्ट देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. अब हमने क्या किया, ड्रॉ किए 3 परपेंडिकुलर्स. ओ ए ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी पर, बी एफ ड्रॉ किया ए सी पर और आगे सी डी किया ए बी पर. दीज ऑल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. ऑल्सो ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब हमारे पास
ए बी बी सी एंड सी ए आर द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। ये तीनों हमने कॉर्ड्स ले ली। अब बेटा अगर कॉर्ड्स की इक्वल लेंथ है मीन्स दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर है ओ डी ओ ई ओ एफ, ये सारे के सारे डिस्टेंस इक्वल आएंगे कब? इफ़ दीज कॉर्ड्स आर इक्वल, सिर्फ तभी। वी नो दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, देयरफॉर ओ डी, ये वाला ओ ई एंड ओ एफ आर ऑल सेम। इसको हमने सपोज कर लिया x। अब बेटा इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास ये ट्रायंगल है जो कि स्प्लिट हो रहा है 3 ट्रायंगल्स में। एक ट्रायंगल ए ओ बी, सेकेंड बी ओ सी, थर्ड सी ओ ए। मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए। अब जो ए बी सी है बेटा ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये आ गया √3/4। साइड बेटा हमने इक्विलेटरल की ए सपोज की थी तो दिस इज ए स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस, बेस इज ए बी इंटू हाइट, हाइट इज ओ डी, प्लस बी ओ सी में बेस बी सी, हाफ इंटू बी सी इंटू हाइट ओ ई। नेक्स्ट में सी ओ ए में हाफ बेस ए सी एंड हाइट ओ एफ, ए सी एंड ओ एफ। नाउ ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है लेफ्ट साइड, तो हाफ बेटा ए बी सी एंड सी ए ऑल आर द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ भी ए आ जाएगा, यहाँ भी ए आ जाएगा और यहाँ भी ए आ जाएगा। हमने यहाँ पर सपोज कर रखा है जो ये है ओ डी ओ ई एंड ओ एफ ऑल आर इक्वल्स टू एक्स। ये भी x आ गया, ये भी x आ गया और ये भी x, बीच में मैंने प्रोडक्ट का साइन डाल दिया। दिस इज √3/4 ए स्क्वायर। सारे में से अगर हम 1/2 इंटू ए कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल आर सेम, ये और ये सारे सेम है, ये 3 टाइम्स हमारे पास आ रहा है तो इट बिकम्स 3 × 1/2 a इंटू एक्स। 3 × 1/2 a इंटू एक्स 3 टाइम्स हो गया एक का एरिया। अब हमारे पास हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमने यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, हमने a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 1s are 3, 3/2, दिस इज a इंटू एक्स। ये वाला √3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, 4 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, ये 2 इससे कट गया, 2 आ गया। यहाँ से ये जो a है स्क्वायर पावर से कैंसिल, वी गेट a इज़, एक तो x आ जाएगा 3/√3। बेटा हमें पता है हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब √3 इंटू √3 को अगर √3 से डिवाइड करते हैं तो एक रूट इस रूट से कट जाएगा, सिंगल रूट हमारे पास बच जाएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a। अगर नहीं क्लियर दोबारा बता रही हूँ, हमारे पास 3/√3 था, 3 को स्प्लिट किया √3 इंटू √3 एंड डिनोमिनेटर में √3, ये दोनों कट गए √3, तो ये न्यूमरेटर में आ गया। वी गेट द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर 2 भी आना बेटा साथ में, इट्स 2√3x द वैल्यू ऑफ a। अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो ये ओ ई है दैट इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है, तो क्या होगा, ये बी सी को बाइसेक्ट करेगा, हाफ ऑफ में डिवाइड करेगा। क्यों? अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं देन विच बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब हमने लिख दिया नाउ ओ ई परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर बी ई इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, because perpendicular drawn from center bisects the chord। अब ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब बी सी,
बी सी बेटा हमारे पास ईच साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की ए के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ a/2। ठीक है, तो अगर हम अकेला बी ई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, इट्स a/2। अब ए की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की थी 2√3, वो पुट कर देंगे यहाँ पर, इट्स 2√3/2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ए, साथ में x था, 2 से 2 कट गया, देन बी ई इज़ √3x, ये आ गई बी ई की वैल्यू। अब क्या करेंगे बेटा, जो ये राइट ट्रायंगल है, ये वाला राइट ट्रायंगल ले लेंगे इन राइट ट्रायंगल बी ई ओ, इन राइट ट्रायंगल बी ई ओ पाइथागोरस अप्लाई की, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इज़ बी ओ। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, ये हो गया 20 और ओ ई हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हमारे पास बी ई हो जाएगी। बी ओ की लेंथ हमारे पास 20 है, रेडियस वो हम पुट करेंगे, ओ ई हमारे पास क्या चीज़ है जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओ ई एक्स के इक्वल है, हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया। बी ई हमने अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज़ √3x, इसका स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर 400, ये आ गया एक्स स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, साथ में ये बन गया एक्स स्क्वायर, 400 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 आ जाएगी जब इसकी 4 से कटिंग करेंगे। देन x इज़ 10 मीटर्स, x आ गया 10 मीटर। x क्या चीज़ है, जो ये परपेंडिकुलर्स थी, ओ ई ओ डी ओ ई एंड ओ एफ। बट हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा, हमारा क्वेश्चन था हमने स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, फर्स्ट पर्सन यहाँ, सेकंड यहाँ, तो इनके पास फोन्स हैं, तो ये स्ट्रिंग फर्स्ट होगी, ये सेकंड और ये थर्ड। और जो हमारे पास साइड थी इक्विलेटरल की, वो हमारे पास थी ए, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब ये x आया, इस x की वैल्यू को हम a की वैल्यू में पुट कर देंगे, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2√3x, 2√3 इंटू 10, दिस इज 20√3 मीटर्स। अगर हम चाहें तो √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, मे बी इट्स 1.73, मे बी इट्स 1.732 अगर गिवन है, अदरवाइज दिस इज अवर आंसर, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।